नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। राजस्थान किसका होगा और राजस्थान के रण में क्या क्या अब सियासी हलचल मच रहा है, वो सब आपको बताएंगे। क्योंकि राजस्थान का रण जैसे जैसे करीब आ रहा है, सियासी बयान तेज हो गई है। राज्य की मुख्य दल कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने उम्मीदवारों पर मंथन में जुटी है, तो वहीं बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर खींचतान लगातार जारी है। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने में एक बार फिर से पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे की नाराजगी की वजह से सूची एक बार फिर से अटकी हुई है। बुधवार देर शाम जयपुर पहुंचे जेपी नड्डा, अमित शाह और बीएल संतोष ने करीब 6 घंटे तक टिकट को लेकर मंथन किया। बैठक हुई, लेकिन कई सीटों पर अब भी असहमति है और टिकट बंटवारे को लेकर अंदरूनी घमासान मचा हुआ है, जिसको लेकर अमित शाह और नड्डा ने वसुंधरा राजे के साथ अलग से 15 मिनट तक स्पेशल मीटिंग की। मीटिंग खत्म होने के बाद वसुंधरा राजे के चेहरे पर मुस्कान नजर आई, लेकिन देखने वाली बात होगी कि राजस्थान चुनाव में बीजेपी बिना किसी सीएम फेस के मैदान में उतर रही है, क्योंकि राजस्थान बीजेपी में गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे के बीच लंबे समय से तकरार खींचतान लगातार जारी है, जो कि इस साल के चुनाव में भी देखने को मिल सकती है। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। हमारी संवाददाता छवि भी वहां से जमीनी हकीकत क्या है आपको जमीनी हालात बताएंगी। तो 15 मिनट स्पेशल मीटिंग चली, लेकिन जिस तरीके से नाराजगी की बात सामने आई निकल करके, और कहा जा रहा है कि 6 घंटे जो मीटिंग चली उसमें कोई समाधान नहीं निकला। बहुत से नामों पर ऐसे थे जो उसमें असहमति जताई गई, लेकिन 6 घंटे के बाद जब 15 मिनट की जो अलग से मीटिंग हुई, उसमें कहा यह जा रहा है कि शायद जो नाराजगी दूर करने की कोशिश बीजेपी आला कमान की तरफ से बहुत लंबे समय से की जा रही थी, गजेंद्र शेखावत की बात कर लें, वसुंधरा राजे की बात कर लें, उनको शायद किसी हद तक अब मना लिया गया है। तो देखना होगा कि राजस्थान में कुर्सी की खींचतान है। आपस में ही दरअसल जो द्वंद्व चल रहा है उससे कांग्रेस और बीजेपी, क्योंकि दोनों ही पार्टी अछूती नहीं है, दोनों ही परेशान है। कांग्रेस में गहलोत और पायलट के बीच तकरार है, बीजेपी में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और गजेंद्र शेखावत में लगातार रार है। अब पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, सचिन पायलट के बीच 20 साल पुरानी अदावत जो है वो नजर आ रही है। अब 2018 के चुनाव में बीजेपी को हराने में पायलट की बड़ी भूमिका रही थी, ये सब भी आपको याद होगा किस तरीके से पायलट ने अहम भूमिका जो थी वो अपनी निभाई थी। और जसवंत सिंह वसुंधरा राजे के बीच 36 का आंकड़ा लगातार रहा है। अब गजेंद्र शेखावत और वसुंधरा राजे के बीच जिस तरीके से तनातनी की खबरें आ रही हैं, क्योंकि चुनावी साल है, लिहाजा एक एक गतिविधि पर जितने पार्टी के नेता हैं, जितना पार्टी के कार्यकर्ता है, जितना आला कमान में बैठे लोग हैं, सबकी नजर है। अब देखना यह है कि जिस तरीके से लगातार दोनों ही पार्टियां अपनी अंदरूनी कलह से जूझ रही हैं, तो इससे कैसे बाहर निकल पाएंगी। क्योंकि जिस तरह से पायलट की अगर बात कर ले तो उन्होंने भी सियासी हमले खूब झेले, खूब सहन किया उन्होंने। पायलट ने आला कमान तक को बाकायदा चिट्ठियां लिखी थी। अब चिट्ठियों पर हालांकि कोई एक्शन पायलट का जैसा कहना है, उनके समर्थक कहते हैं कि नहीं लिया गया था। अब ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ तक कि सब्र इतना टूट गया था पायलट का कि सब्र जब उनका टूटा तो अपनी पार्टी के खिलाफ अनशन पर वो उतर आए थे और गहलोत पर भ्रष्टाचार के आरोप तक उन्होंने लगा दिए थे। तो वसुंधरा राजे नाराज हैं, उन्हें मनाने की कोशिशें की जा रही है। पिछले दिनों जैसे हमने देखा कि यहां तक कि सोचिए आप जरा, राजस्थान में परिवर्तन यात्रा जो थी वो बीजेपी की तरफ से निकाली गई। हर विधानसभा में वो परिवर्तन यात्रा जो थी वो पहुंची और बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि परिवर्तन यात्रा निकालने का मकसद ही दरअसल ये है कि राजस्थान में परिवर्तन होगा, हम परिवर्तन लेकर आएंगे। लेकिन अब जिस तरीके से उस परिवर्तन यात्रा से दूरी रही वसुंधरा राजे की, और सबसे बड़ी बात यह रही कि वसुंधरा राजे की हम बात कर लें यहाँ पर, या हम साथ ही साथ गजेंद्र शेखावत की बात कर लें, दोनों में जो तनातनी है, क्योंकि देखिए खबरें जो थी वो यहाँ तक आने लगी कि अब अशोक गहलोत के सामने उतारा जाएगा वसुंधरा राजे को। इसका मतलब अगर उतारा जा रहा है तो नाराजगी दूर हो गई है, मान गई है। क्योंकि कल 15 मिनट की बैठक के बाद जब वो निकली तो उनके चेहरे पे एक मुस्कान सबने देखी, आपने भी देखी होगी, हमने भी देखी। वो मुस्कान जो थी, वो जो बॉडी का जेस्चर था, वो जो बॉडी लैंग्वेज थी वसुंधरा राजे की, वो बहुत कुछ बयां कर रही थी, मानो कि अब हर बात पर सहमति जो है वो बन गई है।
और चलिए इसी खबर पर, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी हमारे साथ आपको बताने की दरअसल जितेंद्र शिमाली जी जुड़े हुए हैं, जो कि मीडिया पैनलिस्ट हैं बीजेपी की तरफ से, और अभी थोड़ी देर में भरत मेघवाल साहब जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ हमारी सहयोगी छवि अवस्थी भी जुड़ेंगी, जो बताएंगे आपको आखिर जमीनी हकीकत वहां पर क्या है। सबसे पहले जितेंद्र जी, आप ही से मैं सवाल पूछूंगी क्योंकि अभी बाकी और लोग भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। वसुंधरा राजे का ये नाराज दाव इसे समझें, या फिर जिस तरीके से वो चाहती हैं कि जो तवज्जो उन्हें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, इसकी वजह से ये सारी कवायद है कि अभी तक वो दूरी बना रही थी, लेकिन कल 15 मिनट की जब मीटिंग हुई उसके बाद उनका चेहरा खिला हुआ नजर आया। सब ठीक है ना सर बीजेपी में राजस्थान के अंदर? देखिए, बीजेपी में तो पूरी तरह से ठीक ही है। और जहां तक वसुंधरा जी की बात है, वसुंधरा जी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और हमारे राजस्थान की बहुत वरिष्ठ नेता हैं। उनके पास में पूरे राष्ट्र के स्तर के ऊपर जिम्मेदारी मिली हुई है। और जितनी मीटिंग हुई यहाँ पर राजस्थान के अंदर बड़े नेताओं की हुई है, चाहे वो अमित शाह जी की मीटिंग हो, चाहे वो मोदी जी की, प्रधानमंत्री मोदी जी की मीटिंगें हुई हो, हमारे जितने भी बड़ी मीटिंग हुई है, और चाहे नड्डा जी की मीटिंग हुई हो, सभी मीटिंगों के अंदर वसुंधरा जी उपस्थित रही है। और वसुंधरा जी केवल उपस्थित ही नहीं रही, उन्होंने वहां पर बहुत बखूबी से कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का लगातार कार्य किया है। इसलिए वसुंधरा जी नाराज है या वसुंधरा जी के बारे में जो बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, एक मीडिया के हिसाब से चलती है, परंतु वास्तविकता में और धरातल के ऊपर वसुंधरा जी भारतीय जनता पार्टी की बहुत सर, आप कह रहे हैं कि मीडिया में जो बातें चलती हैं उसके आधार पर हम ये सब कह रहे हैं, लेकिन जब मंच पर वो खुद आती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद होते हैं, उन्हें सर आगे तक नहीं आने दिया जाता है, उन्हें बोलने तक का मौका नहीं दिया जाता है। तो अब ये धरातल पर जो है वही हम कह रहे हैं, जमीनी हकीकत जो है वो हम कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के बारे में बहुत बड़ी एक अपने आप के अंदर बात है। यहाँ पर सामूहिक नेतृत्व काम करता है। यहाँ सामूहिक नेतृत्व के अंदर काम होता है, सामूहिक जिम्मेदारी के आधार के ऊपर सब मिलकर के ही कोई भी चुनाव लड़ने का वो रहता है। परंतु एक बात तय है कि यहाँ सामूहिक नेतृत्व तब नहीं दिखा ना सर, जब परिवर्तन यात्रा से ही गायब नजर आई वसुंधरा राजे। वसुंधरा जी परिवर्तन यात्रा के दौरान जितने बड़े नेताओं की मीटिंग हुई है, चाहे मोदी जी की मीटिंग हुई हो, चाहे अमित शाह जी की मीटिंग हुई हो, चाहे नड्डा जी की मीटिंग हो, सभी के अंदर वो उपस्थित रही हैं और उनका लगातार भाषण भी हुए हैं और वो अपने उन्होंने बहुत अच्छे परंतु दूसरा जो पक्ष है वो आप ये देखिए कि यहाँ तो स्थिति बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल सही चल रहा है और सामूहिक रूप से करेंगे। वसुंधरा जी के बारे में किसी प्रकार के दूसरी प्रकार की कोई बात सोचना है बिल्कुल ही वो है। दूसरा पक्ष कौन सा? गजेंद्र शेखावत की तरफ इशारा है आपको या कांग्रेस की तरफ इशारा है? कौन सा दूसरा पक्ष? नहीं, हम तो बिल्कुल पूरी तरह से कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का खामियाजा न तो पार्टी को भुगतना पड़ रहा है, किसी प्रकार की अंदरूनी लड़ाई का, और न जनता को भुगतना पड़ रहा है। परंतु जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस की आपसी लड़ाई का जो है, आप कांग्रेस में जो लड़ाई का स्तर है वो देखिए कि निकम्मा और नकारा एक दूसरे नेताओं को कहा जा रहा है। और यही नहीं, आप ये देखिए कि जो 4.5 साल के अंदर 4 महीने 5 महीने सरकार होटलों के अंदर चली और पूरे 4.5 साल तक राजस्थान की जनता ने इनकी आपस की लड़ाई का दंश झेला है, वो राजस्थान की जनता ने देखा है। कांग्रेस के प्रवक्ता भरत मेघवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत मेघवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। सर, बीजेपी ये कह रही है कि आप उनके झगड़ों को तो देख रहे हैं, लेकिन आपके ही अपने घर में जो झगड़े हैं उनसे कैसे निपटेंगे आप? धन्यवाद सबसे पहले तो आपका। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी श्रीमाली जी जो बात कर रहे हैं वो ये शायद भूल गए हैं कि वो 2020 की बातें हैं। आज भी ये उन्हीं बातों को लेकर बैठे हुए हैं कि 20 दिन होटल में रहे या जो जो शब्द इन्होंने कहे। लेकिन आज अगर हम सभी टीवी चैनल्स की बात करें या हर एक मीडिया गैलरी की बात करें तो वहां यही बात सामने आती है कि वसुंधरा राजे जी को साइडलाइन किया जा रहा है। और उसका सबसे बड़ा जो उदाहरण देखने को मिलता है वो आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में सांसदों को उतारा जा रहा है। एक विधायक का चुनाव लड़ने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को उनकी लिस्ट में नाम आने वाला है। इससे ये भी तात्पर्य साफ है कि मुख्यमंत्री का चेहरा इस बार कोई ना कोई केंद्रीय मंत्री देखने को मिलेगा। और इन्होंने जो बात कही कि परिवर्तन यात्रा में माननीय वसुंधरा राजे जी उपस्थित थी, बिल्कुल उपस्थित थी, लेकिन वो थी जब सिर्फ और सिर्फ बड़े नेता आ रहे थे। एक स्थानीय नेता परिवर्तन यात्रा में जो राजस्थान की 2 बार पूर्व मुख्यमंत्री रही हुई हो, अगर वो नदारत रहती है तो इसका मतलब साफ है कि वो बताना चाहती हैं कि उनका क्या वजूद है। परिवर्तन यात्रा से एक दिन पहले उन्होंने शक्ति प्रदर्शन करके दिखाया। 2 अक्टूबर को भी वो शायद बाड़मेर में एक सभा करने जा रही है। इसके अलावा सतीश पूनिया जी से जो उनकी अदावत रही और अभी भी सीपी जोशी जी और गजेंद्र सिंह शेखावत जी के साथ जो उनकी अदावत है वो जग जाहिर है। लेकिन रही बात कांग्रेस की, ये कांग्रेस की बात करते तो कांग्रेस आज योजनाओं पर काम कर रही है।
कांग्रेस का संगठन मजबूत है। आज ठीक है। हमारी चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी हो या हमारा प्रभारी हो या विधानसभा के प्रभारी हो, हम हर एक जगह अपनी वर्किंग कर रहे हैं। कांग्रेस को किसी तरह से कोई चिंता की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक राजनीति में इस तरह की घटनाएं होती रहती है, लेकिन हमें समय रहते अगर किसी चीज का कोई मनमुटाव था तो हमने उस चीजों को खत्म करके और आज हम इस कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। आज राजस्थान पूरे देश के अंदर नंबर 1 मॉडल के रूप में काम कर रहा है। हाँ। और राजस्थान के अंदर किसी तरह की कोई एंटी इनकम्बेंसी। ठीक है, हमारी सहयोगी छवि भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो राजस्थान पूरा कवर करती हैं। छवि, ग्राउंड जीरो पर आप क्या देख पा रही हैं? किसके दावों में कितना दम, बीजेपी या कांग्रेस? देखिए, अगर बात करें दोनों ही पार्टियों की तो यहाँ वो 2 लाइनें बिल्कुल सही बैठती हैं कि गलत तुम भी हो, गलत हम भी हैं और कमी तुम में भी है और कमी हम में भी है। क्योंकि दोनों ही पार्टियों की बात करें तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टी में बिल्कुल एक जैसी एक स्थिति नजर आती है। गुटबाजी के दावे पहले किए जाते थे भाजपा की ओर से कांग्रेस के लिए, लेकिन अभी जिस तरह की स्थिति भाजपा में है तो वो भी कहीं से भी साफ नजर नहीं आती है। इसकी जो बानीकी है वो परिवर्तन यात्रा के दौरान देख ली गई थी, लेकिन दोनों ही पार्टी कोशिश इसलिए एक ही कर रही है कि कैसे भी इन सबको ढक के रखा जाए और कैसे भी जो पार्टी का एक कह सकते हैं कि जो रूल्स है और पार्टी का जो एक रोड मैप है उसको किसी भी तरीके से ऐसा रखा जाए कि चुनावों में सामने वाला पक्ष उसका फायदा ना उठा पाए। बात करें भाजपा की तो जिस तरह बात चल रही है कि अभी हाल फिलहाल जब अमित शाह आए और जब अमित शाह ने यहाँ पर बैठक ली, कंटिन्यूसली रात को ये बैठकें हुई और सभी जितने भी वरिष्ठ नेता हैं सबसे मुलाकात हुई। स्वागत का जो वीडियो था वहीं से आप देख सकते हैं कि किस तरह जब लाइन में सभी नेता लगे हुए थे तो एक क्रम में सभी लगे हुए थे। वसुंधरा राजे थी, फिर गजेंद्र सिंह शेखावत थे, सीपी जोशी थे, उसके अलावा अन्य सभी नेता एक क्रम में लगे हुए थे और कोशिश की जा रही थी ये मैसेज देने की कि हम सब एक हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अमित शाह और जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी काफी चीजों से वाकिफ है और उसी का कहीं ना कहीं वही नतीजा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी आए और उसके तुरंत बाद जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे आते हैं और अब उसके बाद दोबारा से प्रधानमंत्री मोदी के लगातार दौरों की अब जिस तरह बात आ रही है सामने निकल गई कि अब चित्तौड़ और फिर उसके बाद जोधपुर में प्रधानमंत्री जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा पूरी तरह से काम कर रही है अपनी चीजों पर। अगर कांग्रेस की बात करें, हाल फिलहाल कांग्रेस में अभी थोड़ी शांति बनी हुई है। कुछ समय पहले जैसी स्थिति थी कि गुटबाजी, सचिन पायलट, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद, इस तरह के मुद्दे निकलते रहे थे सामने। उसके बाद कोशिश की गई सबको एक जाजम पर लाने की, राहुल गांधी आए, उस दौरान भी मैसेज दिया गया कि सभी लोग एक हैं। तो एक ही तरह का प्रदर्शन दोनों तरफ से किया जा रहा है, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें हैं उन पर गौर किया जाए और जिस तरह की स्थिति मतलब दिखाने की कोशिश कुछ और हो रही है और अगर हकीकत में देखें जो तस्वीर है वो कुछ और है। ठीक है, जितेंद्र जी, क्या वाकई में एमपी वाला फॉर्मूला यहाँ भी अपनाया जा रहा है क्या इस बार? क्योंकि कहा जा रहा है, देखिए कल 6 घंटे मीटिंग चली, जेपी नड्डा मौजूद थे, अमित शाह मौजूद थे। जो बात कर रहे थे मैं उससे एक बात और कहना चाह रहा हूँ जी, कि ये जो आपस की लड़ाई है वो आपस की लड़ाई का स्तर क्या होता है? देखिए, राजनीति के अंदर मतभेद और एक दूसरे के विचारों से सहमत होना, असहमत होना, यहाँ तक तो ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र है ये और राजनीतिक पार्टियां हैं, परंतु उसके कारण से जनता कितना भुगत रही है, राजस्थान की जनता ने कितना दंश झेल रही है, कार्यकर्ता, पार्टी के जो कार्यकर्ता उनको वो कितना परेशान हो रहे हैं, उनको कितना दंश झेलना पड़ रहा है, नेताओं को कितना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। और वहां जहां तक इस बात के ऊपर विचार करेंगे तो हमने ये देखा है कि पिछले 5 साल के अंदर चाहे वसुंधरा जी किसी कार्यक्रम में आई हो या नहीं आई हो, परंतु हर मतभेद का और हर बात का एक स्तर रहता है, उसके कारण से पार्टी के ऊपर और जनता पे कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। परंतु हमने कांग्रेस की स्थिति देखी है कि पूरे 5 साल तक जिस प्रकार की लड़ाई के कारण से राजस्थान की जनता ने जो दंश झेला है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर राजस्थान की जनता विचार कर रही है और साथ ही आप ये देखें कि कार्यकर्ताओं के अंदर और नेताओं के अंदर इन बड़े नेताओं की, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई के कारण से कांग्रेस के नेताओं को जो झेलना पड़ा है वो राजस्थान की जनता और यहाँ के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है बहुत ही ज्यादा उसके कारण से उसका विपरीत। भरत जी, आपने सुना जितेंद्र जी को, वो साफ साफ ये कह रहे थे कि हमारे झगड़े का असर तो किसी पे नहीं पड़ रहा, लेकिन आपके झगड़े का जो असर है वो राजस्थान की जनता पे जरूर पड़ रहा है, तो हमारे झगड़े की फिक्र मत कीजिए आप। देखिए, राजस्थान की जनता कांग्रेस की सरकार से बहुत खुश है। अगर आपको ज्ञात हो तो आज राजस्थान पहला ऐसा राज्य बना जहाँ राइट टू हेल्थ बिल हमने लागू किया, यहाँ गिग वर्कर्स के लिए हमने एक्ट लागू किया, यहाँ पे न्यूनतम आय गारंटी का एक्ट हमने लागू करा, ओपीएस स्कीम देने वाला राजस्थान पहला राज्य है, कोरोना के अंदर बेहतर मैनेजमेंट करने वाला राजस्थान राज्य है,
100 यूनिट बिजली हम फ्री दे रहे हैं, 2000 यूनिट किसानों को दे रहे हैं, चिरंजीवी योजना पूरे देश के अंदर पहली हमारी है। तो राजस्थान मॉडल के नाम पर बहुत बखूबी तरीके से आगे बढ़ रहा है, जिसका हमने परिणाम देखा। कर्नाटक जीता और हमने हिमाचल जीता, और अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना भी हम जीतने जा रहे हैं, और राजस्थान भी अब अवश्य जीतेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आज पूरे देश के अंदर राजस्थान आर्थिक विकास की दर पे दूसरे नंबर पर है। लेकिन आपके ही अपने नेता, आपके ही भरत जी, आपके ही अपने नेता राहुल गांधी जी असमंजस की स्थिति में राजस्थान को लेकर के, वो दो जगह उन्होंने कहा कि जीत हमारी है, बीजेपी हारेगी, लेकिन तीसरा राज्य जो आपका अपना है राजस्थान, उसको उन्होंने कहा कि मुकाबला बराबर का रह सकता है। मतलब उन्हें खुद को शक है राजस्थान पे, इसकी क्या वजह है? नहीं, देखिए, इसको समझने का तरीका बिल्कुल अलग है। 1998 से राजस्थान में एक प्रथा है कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस आती रही है, लेकिन पहली बार 2018 के बाद ये देखने को मिला है कि आज राजस्थान में जो वर्तमान सरकार है उसके प्रति एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, और निश्चित तौर पर इस बार हम राज नहीं रिवाज बदलने जा रहे हैं। इसलिए ये बड़ा थोड़ा टफ भी है, लेकिन उन्होंने साथ में अपने बयान में ये कहा कि हम जीतेंगे जरूर। उन्होंने जो कहा कि एक नैरेटिव जो भारतीय जनता पार्टी बनाने का काम करती है, जैसे कर्नाटक में इन्होंने जय बजरंगबली का नारा दिया, कर्नाटक में इन्होंने पूरे देश के सांसद और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को उतार दिया, और जिस तरीके से लोकल मुद्दों से हटकर भारतीय जनता पार्टी धार्मिक आवरण जो ये चढ़ाकर रखती है, और जो जिस तरीके से धार्मिक उन्माद की बात करती है, उसका उन्होंने वहां पे कर्नाटक में काम किया। लेकिन उसका परिणाम क्या निकला आप देखिए, वोटिंग शेयर कांग्रेस का बढ़ा, कांग्रेस बड़े बहुमत से जीत कर आई। तो वही चीज राजस्थान में भी होने वाली है। इसलिए राहुल गांधी जी ने कहा कि हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस सरकार की जो बेहतरीन योजना है, जिनसे जनता खुश है, हकीकत ये है, छवि हकीकत यही है क्या वहाँ की, कि जो राजस्थान सरकार मौजूदा वक्त में योजनाएं चला रही है, जनता संतुष्ट है उन सबसे? मतलब ये योजनाएं जो है आगे जीत दिलाएंगी? मैं इसमें दोनों चीजों पे कहना चाहूंगी। जब भाजपा की बात चल रही थी तो उस दौरान कहा गया कि इससे जनता को नुकसान नहीं हो रहा, हमारी पार्टी जो भी जिस तरह की चीजें रहती हैं। थोड़ा सा हम बैक में जाना चाहेंगे, जब वसुंधरा राजे की सरकार थी तो उस दौरान भी इस तरह के काफी मामले सामने आए थे। जब बात करें घनश्याम तिवारी जी की, तो उनकी तरफ से भी इसी तरह के मामले आए थे। तो सभी जगह स्थिति ऐसी ही रही है। तो अब बात करें, जिस तरह कांग्रेस की बात की जा रही है, राहुल गांधी का जो बयान था वो अपने आप में एक बड़ा बयान था, क्योंकि जब एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया उन्हीं की तरफ, क्योंकि एक और माहौल पूरा दूसरी तरफ बनाया जाएगा और दूसरी तरफ उनकी तरफ से क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया, तो ये अपने आप में एक बड़ा खुद राहुल गांधी ने मुद्दा दे दिया था कहीं ना कहीं विपक्ष को। तो कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि दोनों ही पार्टियों में दिखाया कुछ और जा रहा है, लेकिन स्थिति कुछ और हकीकत में कुछ और नजर आती है। अब कांग्रेस की बात कर लें अगर हम यहाँ पे, तो कांग्रेस में जिस तरह से अब एकजुट सब दिखाए जा रहे हैं, लेकिन कितनी सीटों पर क्या फर्क पड़ता है, टिकट वितरण के दौरान क्या स्थिति रहती है। और क्योंकि टिकट, देखिए, सबसे ज्यादा जो स्थिति बनती बिगड़ती है वो टिकट वितरण के दौरान बनती बिगड़ती है, किसके पक्ष के कितने लोगों को टिकट दिया जाता है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस। और अब वो घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, जो अहम बैठकें हो रही हैं, कहीं ना कहीं वो उसी तरीके की बैठकें हैं, क्योंकि वही चीज आगे की रणनीति निश्चित करती है। बिल्कुल, जितेंद्र जी से जवाब ले लेते, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में बीजेपी की कल बहुत बड़ी बैठक हुई है और कहा जा रहा था कि शायद जब बैठक खत्म होगी 10:30 बजे तक सबने इंतजार भी किया कि टिकटों का फाइनल होगा या फिर सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी हो गया, वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। जितेंद्र जी, अभी भी असहमति है आपस में? देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ पर जो टिकट का वितरण है, यहाँ पर ये इसके आधार के ऊपर नहीं है कि इसको, इस नेता को 5 टिकट है कि 20 टिकट है कि 50 टिकट है। यहाँ पर सभी नेताओं ने एक स्वर के अंदर भारतीय जनता पार्टी में कहा है कि यहाँ पर बीजेपी के अंदर जो टिकट का वितरण होगा वो केवल और केवल सर्वे के आधार पे, उसकी जिताऊ स्थिति के आधार के ऊपर और उसके संगठन के प्रति उसका जो डेडिकेशन है, उन सब बातों के आधार के ऊपर यहाँ पर टिकट का वितरण होगा। परंतु ये जो बात अभी जिस प्रकार की चल रही थी कि आप ही देखिए कि इस राजस्थान सरकार के अंदर पहली बार ऐसा हुआ होगा जब यहाँ के मंत्रियों ने, यहाँ के एमएलए ने, यहाँ तक कि कैबिनेट मंत्री के अंदर, विधानसभा के अंदर राजस्थान में हो रहे भ्रष्टाचार के ऊपर बोला हुआ, राजस्थान के उसमें महिला अत्याचार के ऊपर बोला हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी सरकार के कोई कैबिनेट मंत्री अपनी ही सरकार के काले कारनामों को लेकर के विधानसभा के अंदर इस प्रकार से बोला हो और दूसरे दिन उसको इस कारनामों के कारण से कि साहब उन्होंने हमारी बातों को बोला, यहाँ के भ्रष्टाचार को उजागर किया, उसको हटा दिया गया हो। इस प्रकार के और एक ही नहीं, ऐसे अनेक एमएलए हैं कांग्रेस के जिन्होंने लगातार इस बात को बोला है कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार,
कांग्रेस में महिला अत्याचार, कांग्रेस के अंदर अपराध, ये चरम सीमा के ऊपर है। राजस्थान की जनता ने इस बात को देखा है। यहाँ देखिए कि यहाँ अभी जिस प्रकार से रेवड़ियों की वाली बात कह रहे थे, यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ा और क्या प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ पर खजाना की स्थिति क्या है कि आने वाले समय के अंदर सरकार किसी की भी हो, पर राजस्थान की स्थिति 64 लाख करोड़ रुपए से लेकर के 350 लाख करोड़ रुपए का राजस्थान के कर्ज हो गया। तो राजस्थान की जनता भी इस बात को समझ रही है। राजस्थान की जनता बहुत स्वाभिमानी है। यहाँ पर मेहनत करके खाने वाले लोग हैं। यहाँ पर इस प्रकार से बंदर, क्योंकि ये इस प्रकार की बंदरबाजी कौन करते हैं? हाँ। भरत जी देखिए, जितेंद्र जी ने बहुत बड़ी बात कही कि आप जिस तरीके से, भले चाहे आप गैस सिलेंडर को ले लीजिए कि 500 रुपए का हमारी सरकार दे रही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं इसके पीछे राज्य को कर्ज में डुबा रहे हैं। वो भरपाई कैसे होगी अगर आप फ्री की रेवड़ियां बांटेंगे तो? देखिए, मैंने आपको भी पूर्व में भी ये बात कही कि आज राजस्थान कोरोना जैसी महामारी को झेलने के बाद भी पूरे देश में आर्थिक विकास दर में आगे, हमारी जो विकास दर है वो देश की विकास दर से भी ज्यादा है। केंद्र सरकार ने दिया था, आपका 1 रुपया भी नहीं लगा जनता के लिए। आप केंद्र सरकार का जीएसटी कंपनसेशन शेष तो दिला दीजिए, 5,648 करोड़ बाकी है, वो तो दिला दीजिए। आपने 5% जीएसटी लगा दी थी। राजस्थान की कांग्रेस सरकार पहली कांग्रेस सरकार राजस्थान की थी जिन्होंने फ्री वैक्सीनेशन किया। आप देखिएगा। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, जब 2014 में यूपीए ने आपको सत्ता दी थी तब 55 लाख करोड़ था कर्जा इस देश का। पिछले 9 साल में आपने इतना कर्जा ले लिया जो तो 47 साल में नहीं लिया। 47 साल में नहीं लिया। 155 लाख। मैं अभी इस डिबेट के अंदर आपको मैं हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए कह दूंगा कि ऐसा मैं बिल्कुल गलत है हम लोग। अब मेरे को तो यही बता दिए कि कोरोना के इस पूरे संकट काल के अंदर कांग्रेस ने कितना रुपया खर्च किया जनता के ऊपर, ये बता दीजिए। मैं आपसे वक्त बहुत नजदीक है और कम समय बचा है। विधानसभा चुनाव जब होंगे तो खुद पता चल जाएगा सर कि जनता के हित में किसने कितना काम किया है। थोड़ा इंतजार और कर लीजिए, दोनों पार्टियों की हकीकत सामने आ जाएगी। क्यों छवि? बिल्कुल। चलिए, आप वक्त की कमी है, माफी चाहूंगी सर। बहुत बहुत शुक्रिया भरत जी आपका भी, जितेंद्र जी आपका भी, और साथ साथ मेरी सहयोगी छवि भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई थी जो समझाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर जमीनी हकीकत राजस्थान में क्या है। तो कल फिर एक नए मुद्दे के साथ होंगे हाजिर, बताएंगे आपको कि आखिर किसका होगा राजस्थान। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।